भारत सरकार का ये बोर्ड देख करके आप बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि क्या सच में परियों का देश। ये तो मैंने कहानियों में सुना था बचपन में। हाँ, भारत के देवभूमि उत्तराखंड में परियों का एक देश है जो कि खैट पर्वत पर स्थित है और वहीं पर विचरण करती हैं परियां। आज भी लोग उन्हें देखने के लिए जाते हैं और सच में वो हर किसी को दिखाई पड़ती हैं, लेकिन उसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है जो कि भारत सरकार के द्वारा उन नियमों को लागू किया गया है। नंबर 1, आप वहाँ पर किसी प्रकार का वाद्य यंत्र नहीं ले जा सकते हैं। दूसरा, आप वहाँ पर किसी प्रकार का गाना नहीं गा सकते हैं। तीसरा, आप वहाँ पर चमकीले कपड़े नहीं पहन के जा सकते हैं। इससे वहाँ की परियां आकर्षित होती हैं और वो आपको अपने साथ ले जा सकती हैं। तो हमारी टीम वहाँ पर जाएगी। कहते हैं कि रात को 12 बजे परियां निकलती हैं। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और इस समय बज रहे हैं शाम के 7:30। तो रात के 12 बजे रुकेंगे और उन परियों को अपने कैमरे में कैद करेंगे, उनकी पूरी कहानी आपको दिखाएंगे। तो चलिए इस एपिसोड में हमारे साथ उन परियों के देश में मैंने परियों से मिलने का तो ठान लिया, लेकिन पहले तो मुझे ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लग रहा था कि मुझे बहुत उत्सुकता हो रही थी कि परियों से मिलने के लिए जाना है। यहाँ पर मैं आया, स्थानीय लोगों से पता चला कि रात के 12 बजे परियां भ्रमण के लिए निकलती हैं और उसी समय उन्हें आप देख सकते हैं। हमारी टीम ने उत्सुकतावश ये फैसला तो ले लिया कि हम लोग चलेंगे और वहाँ पर रुकेंगे, उन परियों से मिलने के बाद ही वापस आएंगे। लेकिन शायद हमारा ये फैसला गलत था। सच यहाँ के निवासियों का कहना है कि वहाँ पर जाने वाला दिल का बहुत मजबूत होता है। गिने चुने लोगों ने ही उन परियों को देखा है, लेकिन इनकी तादाद सैकड़ों में है और यही वजह थी कि हमें एक प्रेरणा मिली थी कि हम लोग भी उन परियों से मिल सकते हैं। अगर 100-200 लोग मिल सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं मिल सकते हैं। इसी जज्बे के साथ हम लोग आगे बढ़ने लगे, लेकिन धीरे धीरे हमारा धैर्य टूटने लगा क्योंकि रात अंधेरी ज़्यादा हो रही थी और हमें आगे का रास्ता सूझ नहीं रहा है। आगे बिल्कुल अंधेरा कुप और हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। हमने जो छोटी छोटी टार्चें ले रखी हैं, बस बिल्कुल हमें उतना ही रास्ता दिखाई पड़ता है जितने पे हम लोग चल रहे हैं, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे में अगर कोई जानवर अटैक कर देता है तो हमारे लिए बड़ा जोखिम का काम है। उनसे बचने के लिए हमें कोई ना कोई उपाय और छोटे छोटे जो डंडे हम लोग ले रखे हैं, अब ये कितने कारगर हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसी कोई घड़ी ही ना आए कि हम लोग इस मिशन को अधूरा ही छोड़ दें, कि उन खेट पर्वत पर परियों के देश ना पहुंच पाएं और जीतू बागवाड़ जहां पर गाना गाया था वहां तक ना पहुंच पाए और उस मंदिर पर न पहुंच पाए जहां पर कि परियां आती हैं। चलिए मैं आप लोगों को धीरे धीरे आगे की ओर ले चल रहा हूं, क्योंकि वहां का मनमोहक दृश्य और वहां के कलकल करती नदियां आपका मन मोह लेंगी। अगर एक इंसान वहां से नहीं बच सकता है तो ये परियों की क्या विसात है, क्योंकि कहते हैं परियां ऐसे ही आनंदमय स्थान की खोज में रहती हैं और ये स्थान तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको बहुत ही आनंदमय अनुभूति होंगी। यहाँ की नदियाँ कलकल करते, पंछियाँ गाती हैं और इतना सुंदर मनमोहक दृश्य लगता है कि मानो यहीं पर ही बस जाया जाए। वैसे इस समय रात के लगभग 11:30 बज रहे हैं और हम लोगों का भी लगभग 500 मीटर की दूरी ही तय करनी बाकी रह गई है। इन परियों की एक सच्ची घटना है। अभी 1 घंटे का समय शेष है और जब तक मैं आप लोगों को परियों की ये सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ। एक टिहरी ज़िले में ही था, इसी खैट पर्वत के पास गांव, और उस गांव में जीतू बागवाड़ नाम का एक शख्स रहता था। जीतू बागवाड़ बहुत ही साहसी लड़का था। वो अक्सर इन्हीं जंगलों में आकर के अपनी बांसुरी वाद्य को बजाया करता था। उसकी बांसुरी इतनी मनमोहक थी कि उसमें से कई परियां उसकी ओर खींची चली आती थी।
लेकिन उन परियों का उस खैट पर्वत के आसपास से निकलना मुश्किल था, क्योंकि जीतू गायकवाड़ जब बांसुरी बजाता था तो खैट पर्वत से दूरियां होती थी, लेकिन मंत्रमुग्ध होकर के वो परियां उसकी बांसुरी सुनती थी। एक बार की बात है कि खैट पर्वत के पास पहुंच जाता है जीतू गायकवाड़ और वहीं पर बांसुरी बजाने लगता है, और उससे परियां मंत्रमुग्ध होकर के उसकी ओर खींची चली आती है और वहीं पर नृत्य करने लगती हैं। और इस बात से बेखबर जीतू गायकवाड़ लगातार बांसुरी बजा रहा था। और परी कहते हैं कि जब मोहित हो जाती है तो वो खून पीना शुरू कर देती है ताकि वो उसकी तरह बना सके, और वैसा ही हुआ। वो उसने जीतू गायकवाड़ का सारा खून पीना शुरू कर दिया। जीतू गायकवाड़ एक झटके में बाहर खड़ा हुआ और उसने परी से छोड़ने का अनुरोध किया। परी ने एक शर्त पे उसे छोड़ा कि अगर तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी। जीतू ने वादा किया कि अपनी बहन के साथ धान की रोपाई करने के बाद वापस आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जीतू गायकवाड़ नहीं आया। परी उसके सपने में भी गई और जीतू गायकवाड़ अपने काम में ही लगा रहा। परी गुस्से में आकर के 1 साल बाद जीतू गायकवाड़ के पास पहुंचती है और उसे अपने साथ ले जाने के लिए हाथ पकड़ लेती। जैसे ही जीतू गायकवाड़ उसे हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, परी एक धरती चीर करके उसे उसमें समाहित कर लेती है। कहते हैं कि उसके बाद से जीतू गायकवाड़ कभी नहीं दिखा। आखिर वो कहाँ गया, किस लोग, ये कोई नहीं जानता है। आगे कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए परियों की पूरी दृश्यमय कहानी आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी।